नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महान क्रांतिकारी की कहानी जिसने मात्र 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। एक ऐसा नौजवान जिसने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। यह कहानी है अमर शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। उनका परिवार देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति के वातावरण में पले बढ़े। भगत सिंह छोटे थे तब उन्होंने खेत में बंदूक बोने की बात कही। लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकूं। यह घटना उनके भीतर के क्रांतिकारी स्वभाव को दर्शाती है। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए। 12 वर्षीय भगत सिंह अगले दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर प्रतिज्ञा की, मैं अपने देश को आजाद कराकर रहूंगा। भगत सिंह ने शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। भगत सिंह इतिहास, राजनीति और क्रांति से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। वे कई भाषाएं जानते थे, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। उन्होंने समाजवाद और स्वतंत्रता के विचारों को गहराई से समझा। भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा बनाई। बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। उनका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। सन 1928 में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी निधन हो गया। भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। यह बदला अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध था। इसके बाद वे गुप्त रूप से कई स्थानों पर रहे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम ऐसा बनाया गया था जिससे किसी की मृत्यु न हो। उनका उद्देश्य था बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर स्वयं गिरफ्तार हो गए। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता था। भगत सिंह ने इसके विरोध में लंबी भूख हड़ताल की। यह हड़ताल लगभग 116 दिनों तक चली। उनकी मांग थी, भारतीय कैदियों को समान अधिकार मिले, अच्छा भोजन मिले, पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को तीनों वीरों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 23 वर्ष थी। कहा जाता है कि फांसी से पहले वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वे देशभक्ति के गीत गा रहे थे। भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका प्रसिद्ध कथन, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे साहस, त्याग और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।